बड़ा ही सुंदर प्रश्न है इनका कि सहानुभूति और समानुभूति में अंतर क्या है, यानी सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर क्या है। तो इसके लिए जरा सा मैं एक एग्जांपल ले दूं। आप में से जो विद्यार्थी मेरे घर गए होंगे उन्होंने मेरी पत्नी का एक बड़ा ही फेवरेट गीत सुना होगा कि ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ये जो गीत की लाइनें हैं, ये गीत की लाइनें एम्पैथी या समानुभूति को प्रदर्शित करती हैं। कैसे? यहां पर एक व्यक्ति जब दुखी होता है, एक व्यक्ति की आत्मा जब दुखी होती है तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है, यानी दूसरा भी उतना ही दुखी हो रहा है। दो जिस्म मगर एक जान है हम, इसका यही अर्थ निकल रहा है कि एक की आत्मा जैसी प्रभावित होगी या एक की आत्मा पर जो बीतेगा वह दूसरे पर भी बीतेगा। साथ ही साथ अगला मैंने बताया कि एक दिल के दो अरमान हैं हम, दो दिल के एक अरमान हैं हम। तो दिल भले ही दो हैं किंतु जो सोचने का तरीका है, दोनों के जो अरमान हैं वे बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जब यह अवस्था होती है तो इसी अवस्था को समानुभूति या फिर एम्पैथी कहते हैं। जैसा कभी पिछले लेक्चर से हमने गौर से समझा कि क्या है एम्पैथी। तो कुल मिलाकर के यहां कहने का सेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कैसे हम पॉइंट वाइज समझें। तो जब हम बात सहानुभूति की करते हैं तो यहां पर हम दूसरों के दुख को पहचानते तो हैं, उसको पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास भी करते हैं, किंतु हम उस रूप में दुखी नहीं होते हैं जिस रूप में सामने वाला दुखी है। वहीं जब हम बात एम्पैथी की करते हैं या समानुभूति की करते हैं तो इसमें जितना दूसरा दुख महसूस कर रहा है, जिस पर की घटना घटी है, ठीक उसके दुख से हम भी उतने ही दुखी हों, यही समानुभूति है। अगर हम बात समानुभूति की करते हैं तो इसमें संवेदना का केवल व्यवहार नहीं दिखाई देता, बल्कि हमारे व्यवहार में ही संवेदना झलकती है। कुल मिलाकर के दोनों में संवेदना के स्तर, संवेदना की गहराई का फर्क है। समानुभूति में हमारी संवेदनाएं ठीक सामने वाले के बराबर होती हैं, वहीं जब हम बात सहानुभूति या सिंपैथी की करते हैं तो वहां पर हमारी संवेदनाएं थोड़ी कमजोर होती हैं। दूसरों के दुख को हम भले ही दूर करना चाहें किंतु उतना हम दुखी नहीं होते हैं, उसकी पीड़ा से हमारी अंतर आत्मा पीड़ित नहीं होती है। अगर हम स्थिति को देखते हैं तो आजकल समाज में समानुभूति की कमी लगातार होती जा रही है। लोग सहानुभूति, दिखावटी जो सहानुभूति है वह अधिक प्रदर्शित करते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। यही जब हम पुरानी महिलाओं को देखते हैं तो उसमें समानुभूति के लक्षण बहुत अधिक दिखाई देते हैं, और पुरुषों में भी। ये बात अलग है कि पुरुषों और महिलाओं की तुलना में महिलाओं में समानुभूति के लक्षण शुरू से ही ज्यादा रहे हैं। जैसा कि आप पुराना रामायण सीरियल, जहां तक बचपन में मुझे याद है जब हम लोग देखते थे रामायण सीरियल को, तो जो घर की महिलाएं होती थी, जब सीता जी पे कोई दुख पड़ता था तो उनके दुख से देख करके दुखी होने लगती थी और खुद ही टीवी के सामने बैठकर रोना चालू कर देती थी। या बागवान फिल्म को देख करके हमारे माँ बाप रोना चालू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वह दुख सीधे हमारे माँ बाप पर ही पड़ा हुआ है या उनके जीवन से संबंधित है। तो जब कोई व्यक्ति इस अवस्था तक फील कर ले जाए सामने वाले के दुख को, तो वही समानुभूति है, और यह लक्षण सहानुभूति में दिखाई नहीं देता है। अगर हम चीज देखें तो आजकल की औरतों में वो वाले समानुभूति के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरानी महिलाओं में देखने को मिलता था। घरेलू महिलाओं में भले दिखाई देते हैं, खासकर वर्किंग वुमेन्स में तो उसकी काफी हद तक कमी है, वीमेंस में। अगर हम बात करें तो क्या चीज दिखाई देता है कि मॉडर्न वर्किंग वुमेन सामने वाले के दुख को देख करके चाहती है कि उसका दुख दूर हो जाए, लेकिन उसके प्रति वह संवेदना या भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। चाहे वह टीवी सीरियल देख कर गई हो तो उस रूप में आप क्या किसी आधुनिक महिला को रोते हुए देखे हैं मॉडर्न टाइम की? नहीं दिखाई देगी। क्या रामायण को देख करके, बागवान को देख करके वो महिला उतनी रोती हुई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है उसके भीतर एम्पैथी की भावना गिर रही है, और जब महिलाओं में एम्पैथी की भावना गिरेगी तो समाज स्वयं अपने आप में पतन के मार्ग पर चलना चालू होगा, क्योंकि एक महिला ही अपने बच्चों में भी समानुभूति या एम्पैथी के लक्षणों को विकसित करती है।
यह जो समानुभूति का लक्षण है, यह केवल दुख में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रेम संबंधों में दिखाई देता है, आकर्षण में दिखाई देता है, खुशी में भी दिखाई देता है कि जब आप दूसरों के खुशी से खुश हो तो यह भी अपने आप में एक समानुभूति है, लेकिन उसी रूप में खुश हो जितना कि सामने वाला खुशी है या सामने वाले पर खुशी पड़ी हुई है। तो यह समानुभूति है। बातें आप अच्छी तरीके से समझ के होंगे कि दोनों में संवेदना की गहराई का फर्क दिखाई देता है। यही कारण है कि जब एक दूसरे से कोई सच्चा प्रेम करता है, तो जब एक व्यक्ति अगर उससे बिछड़ रहा होता है या उसको लगता है कि मैं मौत को गले लगा लूंगा, तो ऐसी स्थिति में दूसरा भी कहता है कि यदि तुम नहीं जियोगे तो मैं भी नहीं जीऊंगी, या तुम नहीं जियोगी तो मैं भी नहीं जीऊंगा। तो भले ही यह लक्षण थोड़े पागलपन से दिखते हो, किंतु यह सच्चा प्रेम है और इसी सच्ची प्रेम में समानुभूति दिखाई देती है, जबकि आकर्षण में समानुभूति कम दिखाई देता है और इसमें सहानुभूति के लक्षण ज्यादा मौजूद होते हैं। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ के होंगे कि दोनों में संवेदना की गहराई का फर्क है। एग्जाम्स में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप देखें तो यूपीएससी का एसए लगातार टफ होता चला जा रहा है और उसमें एम्पैथी या समानुभूति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वॉल्ट व्हाटमैन का एक कथन याद रखिएगा। उन्होंने कहा है कि जब मैं घायल व्यक्ति को देखता हूं तो उससे यह नहीं पूछता कि वह कैसा महसूस कर रहा है, बल्कि मैं खुद ही घायल हो जाता हूं। यह स्थिति किसको दर्शा रही है? तो समानुभूति को दर्शा रही है। तो प्रेम संबंध, सारे रिश्ते नाते की जो जड़ है, उसका जो स्थायी टिकाऊपना है, वह समानुभूति पर ही निर्भर करता है, चाहे वह प्रशासन हो या समाज हो। बचपन में आप देखते होंगे माँ बेटे का प्रेम, माँ अपने बेटे के बगैर नहीं जी पा रही होती है, बेटा भी कहता है कि मैं माँ के बगैर नहीं जी पाऊंगा। बचपन की अवस्था में अगर आप देखें तो वह भी समानुभूति ही है जो एक दूसरे को बांधने का प्रयास करती है। तो समानुभूति हमारे संबंधों की जड़ में निहित है। हम में जितना समानुभूति के तत्व मौजूद होगा, हम दूसरों के साथ उतने ही निकटता बनाने में सफल होंगे। चाहे यह पति पत्नी का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, या फिर प्रशासक और उसके नागरिकों का संबंध हो। तो धीरे धीरे तो आजकल तो प्रशासन में मैनेजरियल अप्रोच बढ़ता चला जा रहा है और अपॉर्चुनिस्ट लड़कों के सेलेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। फिर भी एक उम्मीद की जाती है कि उनके भीतर समानुभूति के लक्षण मौजूद रहें। तो क्या आप में है समानुभूति के लक्षण? अगर नहीं है तो उसको विकसित करने का प्रयास करें। हर चीजें केवल बौद्धिक तर्कों पर नहीं निर्भर करती हैं। सामने वाले से आप जितना जुड़ पाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर, उतना ही समाज को हम या आप एक सही दिशा दे सकते हैं। तो अपने परिवार में भी जिससे जुड़िए, समानुभूति के स्तर से जुड़िए, ना कि सहानुभूति के या फिर अपॉर्चुनिटी के स्तर